प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जब हम यशायाह उसके 60 उसके 22 को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से परमेश्वर कहते हैं, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे जो दुर्बल है एक सामर्थी जाति बन जाएगी। और परमेश्वर कहता है, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। और परमेश्वर इस महीने सब कुछ जल्द में पूरा करेगा। हमारे कार्य में तेजी लेकर आएगा, हमारे अधिकार में वो तीव्रता को लेकर आएगा, हमारी सामर्थ में बढ़ोतरी को लेकर आएगा। और ये महीना परमेश्वर हमारे जीवन में ऐसे कार्य को करने जा रहा है। हो सकता है हम अपने आप में सबसे छोटा महसूस करते होंगे, हो सकता है हम अपने आप में सबसे दुर्बल महसूस करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है जो सबसे छोटे से छोटा है वो 1000 के समान हो जाएगा। देखिए सिमसोन के ऊपर जब परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा, वो एक था और उसने 1000 फलिस्तियों को क्या क्या मार दिया। जब यीशु मसीह पतरस के जीवन में जब वो आया, मेरे प्रियो, हम देखते हैं वो सारी रात मेहनत करके वो कुछ भी नहीं, एक भी मछली नहीं पकड़ा, परंतु जैसे यीशु मसीह उसके जीवन में आया, जैसे उसने यीशु की बात को माना, मेरे प्रियो, वो उसके आशीषों में वृद्धि हो गई। वो इतनी मछलियों को पकड़े कि लिखा है उनकी नावें भी डूबने लगी। और परमेश्वर ऐसी भलाई को इस महीने हमारे जीवन में शीघ्रता से ला रहा है। और परमेश्वर का वचन कहता है, तब तुम जानोगे कि मैं यहोवा हूँ। और परमेश्वर इस महीने ऐसी तीव्रता को लेकर आ रहा है, सब कुछ मैं शीघ्रता के साथ पूरा करूंगा। तुम्हारी आशीषों को मैं दिखाकर, तुम्हारी आशीषों को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हारी भलाइयों को दिखाऊंगा। ये महीना मेरे प्रियो सिर्फ प्रतिज्ञा को सुनने का महीना नहीं, ये महीना प्रतिज्ञाओं के पूरे होने का महीना है। आपने जितनी प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के लिए रखा है, वो सारी प्रतिज्ञा जिनको आप लगातार स्मरण करते, ये प्रतिज्ञा के पूरे होने का महीना है। परमेश्वर कहता है जो छोटे से छोटा है वो 1000 हो जाएगा। और परमेश्वर का वचन इसी अध्याय के 15 में लिखा है, तू जो त्यागी गई है, घृणित ठहरी है, यहाँ तक कि कोई तुझ में से होकर नहीं जाता है, इसके बदले मैं तुझे सदा के घमंड का कारण बना दूंगा और पीढ़ी पीढ़ी के हर्ष का कारण ठहराऊंगा। परमेश्वर कहता है, आप जो तुच्छ समझते हैं अपने आप को, आप जो छोटा समझते हैं अपने आप को, जो आप कमतर समझते हैं अपने आप को, जो निर्बल समझते हैं अपने आप को, परमेश्वर कहता है मैं तुझको बढ़ाऊंगा, मैं तुझे अधिकार में बढ़ाऊंगा, मैं तुझको सामर्थ में बढ़ाऊंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे जीवन में, उन सारे क्षेत्रों में तुम्हारे जीवन में मैं बढ़ोतरी को लाऊंगा। और इस बढ़ोतरी में इस महीने में तीव्रता को लेकर आ रहा हूं। परमेश्वर ऐसा नहीं कह रहा है कि जैसे तुम धीरे धीरे बढ़ोगे। परमेश्वर कहता है मैं शीघ्रता के साथ तुम्हारे जीवन में करूंगा। यानी हमारे कार्य में परमेश्वर तेजी को लेकर आ रहा है, हमारे जीवन के तमाम क्षेत्रों में परमेश्वर तेजी को ला रहा है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, मैं शीघ्र चंगा करूंगा। यानी परमेश्वर कहता है मैं जल्द तुमको चंगा करूंगा। देखिए प्रभु के कार्य में देरी नहीं होती है। परमेश्वर जल्द कार्य को करने वाला परमेश्वर है ना। परमेश्वर प्रभु यीशु जब इस संसार में था, क्या किसी से ऐसा यीशु ने कहा कि मैं कल तुझे चंगा करूंगा, कल तू आना, मैं कल तुझे चंगा करूंगा। और यीशु ने इस प्रकार से एक दृष्टांत में भी कहा, अगर किसी का मित्र रात के किसी भी पहर में आकर के उससे कहे, मित्र मुझे 2 रोटियों को दे क्योंकि मेरे घर में मेहमान आया है, तो क्या कहेगा? क्या वो उसके पास वो बोलते कि उसकी निर्लजता के कारण वो जो बेधड़क उसके पास आया, इस कारण वो अपने बिछौने से उठ करके, जब वो अपने सोया इस अवस्था से भी उठ करके उसको देगा। मेरे प्रिय, उसी प्रकार से जब हम प्रभु के पास आते हैं, जब हम मांगते हैं, तो ऐसा नहीं कहता कि जा कल आना, कल मैं तुझे दूंगा।
परंतु प्रभु कहता है मैं सब कुछ शीघ्रता के साथ तुम्हारे जीवन में इन बातों को पूरा करूंगा। तुम दुर्बल हो, तुम कमजोर हो, तुमको लगता है कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं दुर्बल हूं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुमको 1000 के समान तुम हो जाओगे। और तुम जब दुर्बल हो, बोलता है सबसे दुर्बल हो, एक सामर्थी जाति के समान तुमको बना दूंगा। और ये परमेश्वर कहता है मैं सब कुछ शीघ्रता के साथ तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो हमारे कार्य में तेजी को लेकर आता है। जब यीशु मसीह पतरस के जीवन में आया, सारी रात उसने मेहनत किया, लेकिन एक भी मछली नहीं पकड़ा, परंतु जैसे यीशु की बात उसने सुना, मेरे प्रियो, जैसे उसकी बात को उसने माना, उसी समय मेरे प्रियो उसके जीवन में अद्भुत कार्य हुआ। इतनी मछलियों को उन्होंने पकड़ा क्योंकि नाव डूबने लगी, और वो अपने मित्रों के लिए भी आशीष का कारण बना। वैसे परमेश्वर कहता है मैं पीतल के बदले मैं तुमको सोना दूंगा, लोहे के बदले मैं चांदी दूंगा, लकड़ी के बदले बोलता है मैं तुमको पीतल दूंगा, पत्थर के बदले लोहा लाऊंगा। बोलता है परमेश्वर ऐसे अपने लोगों के जीवन में आशीष को देगा। जो आपके जीवन में ऐसा लगेगा ये तो बहुत नगण्य चीज है, परमेश्वर उसी जगह से आपको आशीष देगा। आपको लगेगा मेरे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर उसी जगह आपके आशीष को लेकर आएगा। जब एक छोटा लड़का अपने 5 रोटी और 2 मछली को यीशु के हाथों में दिया, वो 5 रोटी 2 मछली मेरे प्रियो वो बहुतों के लिए, 5000 से अधिक लोगों के लिए भोजन बन गया। और लिखा है 12 टोकरियां बच गई। उसने 5 रोटी और 2 मछली यीशु को दिया और 12 टोकरी उस बच्चे के पास आई। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ जो कुछ है जब प्रभु के हाथों में आप देंगे, मेरे प्रियो अपना जीवन प्रभु के हाथों में देंगे, आप एक छोटे से छोटा हो सकते हैं, आप दुखियारी हो सकते हैं, आपको लगता है मुझको लोग तुच्छ जानते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं तुझे, बोलता है कि सदा के लिए घमंड का कारण बना दूंगा और पीढ़ी पीढ़ी लिखा है कि हर्ष का कारण तुझे बना दूंगा। जब अपने जीवन को आप उसके हाथों में देंगे। एक छोटा लड़का जब अपने भोजन को यीशु को दिया, मेरे प्रियो वो अपने जीवन में उन भलाइयों को देखा, और आज भी हम उस छोटे लड़के को याद करते हैं जिसने अपना भोजन यीशु को दिया। आज भी हम याद करते हैं पतरस ने अपनी नाव यीशु को दिया। मेरे प्रियो जब हम अपने जीवन को प्रभु को देंगे, हम चाहे कितने छोटे कितने दुर्बल है, परमेश्वर हमारे जीवन को उस अपने अधिकार में अपने सामर्थ्य में हमको बढ़ाएगा। वो सब कुछ जो उसकी भलाइयां है, जो उसकी आशीष है, जो उसकी प्रतिज्ञाएं हमारे जीवन में उसको पूरा करेगा। परमेश्वर अपने कार्य में विलंब नहीं करता। प्रभु अपने छुटकारे के कार्य में विलंब नहीं करता। वो कहता है मैं शीघ्र तुम्हारा उद्धार करूंगा। जब हम प्रभु के हाथों में अपने जीवन को सौंप देते हैं मेरे प्रियो, वो हमारा छुटकारा करने के लिए देरी नहीं करता। हमारे जीवन को उन गलत रास्तों से निकालने में देरी नहीं करता। हमको व्यसनों से वो छुड़ाने में वो देरी नहीं करता। हमारी भलाई को बढ़ाने के लिए वो हमको देरी नहीं करता। और परमेश्वर कहता है तुम जो छोटे से छोटे हो, तुमको मैं 1000 के समान बना दूंगा। तुम जो दुर्बल समझते हो, मैं तुमको एक सामर्थी जाति बना दूंगा। और परमेश्वर यहोवा कहता है मैं ठीक समय पर सब कुछ ये शीघ्रता के साथ तुम्हारे जीवन में करने जा रहा हूं। और ये महीना तीव्रता का महीना, मेरे प्रियो परमेश्वर के लोगों, आपने जिन जिन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन में थाम कर रखा, ये वो महीना है जब उन पे परमेश्वर तेजी को लाने जा रहा है। अगर आपके काम अब तक हुए नहीं है, इस महीने परमेश्वर कार्यों में तेजी ला रहा है। मेरे प्रियो जो कार्य अब तक बंद पड़े, परमेश्वर उन कार्य को इस महीने खोलने जा रहा है। मेरे प्रियो जो बातें आपके लिए अब तक असंभव है, परमेश्वर उनको इस महीने संभव करने जा रहा है। परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा हाँ और उसके साथ आमीन भी है। और परमेश्वर जब कहता है मैं सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, तो इस महीने परमेश्वर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करेगा। वो आपका चरवाहा है और हमारा चरवाहा हमको हरी हरी चराइयों में लेकर जाता है। हमें हरी चराइयों के पास लेकर जाने वाला प्रभु है। हमें सुखदाई जल के झरने के पास लेकर जाने वाला प्रभु है। और परमेश्वर कहता है जब ये वचन मैं पूरा करूंगा तब तुम जानोगे। यानी परमेश्वर इस महीने करके आपके जीवन में दिखाने जा रहा है। परमेश्वर इन बातों को आपके जीवन में प्रकट करने जा रहा है। मेरे प्रियो आप देखेंगे उन भलाइयों को और आप कहेंगे परमेश्वर इन कार्यों को मेरे जीवन में किया। ये कार्य मेरे लिए असंभव था और परमेश्वर ने इस महीने मेरे जीवन में क्या, आप इन बातों की गवाही देंगे। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपकी स्तुति करते हैं मेरे पिता, आपकी तारीफ करते हैं खुदावंद परमेश्वर। आप अपनी प्रतिज्ञाओं को
अपनी वाचाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। और जब आपके बेटे यीशु मसीह की लहू की वाचा में हम पाए जाते हैं खुदावन परमेश्वर, आप अपने अधिकार में और अपने सामर्थ में पिता अपने बच्चों को बढ़ा रहे हैं पिता। खुदावन परमेश्वर प्रभु रिखांदोरिया बा रखा दिरिया स्तोनो नबा, पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने लोगों को अधिकार के क्षेत्र में आप बढ़ाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हाँ खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आप अपने लोगों के स्तर को आप बढ़ाने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और ये महीना आपके लोगों के लिए बढ़ोतरी का महीना है प्रभु जी, उनके कार्य में तीव्रता का महीना है परमेश्वर, उनके कार्य की जल्दी होने का महीना है परमेश्वर। पिता हम आपका धन्यवाद देते हैं। अब कोई डिले नहीं परमेश्वर, कोई रुकावट नहीं परमेश्वर, परंतु ये महीना आपके लोगों को बढ़ोतरी को दे रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदावन अबा परमेश्वर। और इस पूरे महीने हम चाहते हैं खुदावन परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आपके लोग पिता परमेश्वर अपने जीवन को व्यतीत करें। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, और पिता परमेश्वर इस पिता परमेश्वर वचन को प्रभु जी हमेशा स्मरण करके रखे परमेश्वर कि आपने ये कहा है। हाँ खुदान परमेश्वर, लोग क्या कह रहे हैं इस बात को नहीं, परंतु आपने इस महीने कौन सा वचन दिया, इस वचन को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को जिए और पिता उन भलाई को देखते हुए परमेश्वर प्रभु जी आपके नाम की महिमा करने पाए खुदान परमेश्वर। क्योंकि जब आप अपने वचन को देते हैं आप उसे पूरा करने के लिए विश्वास योग्य है पिता, और आपने कहा मैं सब कुछ शीघ्रता के साथ तुम्हारे जीवन में पूरा करूंगा। सब कामों में परमेश्वर प्रभु जी आप शीघ्रता को लेकर आ रहे हैं पिता। अगर विवाह में रुकावट है प्रभु, विवाह में देरी हो रही है, इस महीने खुदावन यीशु के नाम से प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर ये बंधन टूट चुका है। रिखांदुरिया बाबा परमेश्वर रिखादिरिया स्तोनो नबा, पिता परमेश्वर प्रभु जी जिनको जॉब में परमेश्वर पदोन्नति नहीं हो रही है परमेश्वर, पिता परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर आप पदोन्नति को देने जा रहे हैं खुदावन अबा परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता अपने लोगों को इस महीने हर क्षेत्र में आप बढ़ा रहे हैं प्रभु जी, वो चाहे सामर्थ हो प्रभु, चाहे वो अधिकार हो परमेश्वर, अधिकार के क्षेत्र में भी प्रभु बढ़ा रहे प्रभु। आपने कहा परमेश्वर मेरे लोग परमेश्वर प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर अधिकार के क्षेत्र में पाए जाएंगे। आपने अपने लोगों को अधिकारी बनाया प्रभु, आपने अपने लोगों को पूंछ नहीं बनाया रिखांदोरियाबा हाँ पिता, अपने लोगों को सिर बनाया और आपके लोग अधिकार के क्षेत्र में बढ़ने जा रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। आत्मिक जगत में भी परमेश्वर आप अपने लोगों को सामर्थ में परमेश्वर हाँ पिता और अधिकार में बढ़ा रहे हैं, और पिता संसारिक क्षेत्र में भी प्रभु आप अपने लोगों को अधिकार और सामर्थ में बढ़ा रहे हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं सामर्थी खुदावन परमेश्वर, और ये सब कुछ आप शीघ्रता से कर रहे हैं पिता, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा ने। एक प्रियजनों को हम आपके हाथों में देते हैं, आपके सामर्थी हाथों में सौंपते हैं खुदान परमेश्वर प्रभु जी। वो व्यर्थ बातों के और अपने मन को ना लगाने पाए, व्यर्थ विचार उनके जीवन पर कब्जा ना करने पाए, परंतु सामर्थी खुदान परमेश्वर वो जाने कि उनका सृष्टिकर्ता, उनका सृजनहार जिन बातों को बोलता है उसे पूरा करने के लिए वो सामर्थी है। हम आपका धन्यवाद देते हैं और एक एक प्रिय माता पिता भाई बहन बच्चों को, जवान बेटे बेटियों को आपके हाथों में देते हैं। और इस महीने पिता बहुतों का एग्जाम स्टार्ट हो गया है परमेश्वर। हाँ खुदान, बहुत सारे लोग पिता एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। हम एक एक बच्चों को आपके सामर्थी हाथों में देते हैं। हर एक को पिता परमेश्वर स्थिर मन स्थिर विवेक को दीजिए खुदान परमेश्वर, भटकाव की बातों से बचाए रखे, उत्तम स्वास्थ्य दीजिए और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी करे परमेश्वर। और आपके बच्चे प्रभु जी खुदान अच्छे पिता परमेश्वर अंकों से उत्तीर्ण होकर टॉप के स्थानों में आकर प्रभु आपके नाम की महिमा का कारण होने पाए। खुदान हम एक एक बच्चों को ब्लेस करते हैं खुदावन परमेश्वर, और आपकी सुरक्षा का बाड़ा उनके सोच विचार मन और हृदय पर होने पाए। हर प्रकार की मौसम के गड़बड़ी से अपने लोगों को बचाए रखा, हर प्रकार की पिता परमेश्वर एग्जाम्स का भय पिता उन बच्चों के जीवन से दूर होने पाए। और खुदान हमारे बच्चे प्रभु जी पूरी रीति से निडरता के साथ प्रभु जी अच्छी शिक्षा में परमेश्वर प्रभु जी बढ़ते जाएं खुदान परमेश्वर। हम एक एक बच्चों को ब्लेस करते हैं खुदान पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता जितने लोग पिता इंटरव्यू के लिए जाते हैं परमेश्वर, उनके इंटरव्यू को पिता परमेश्वर आप सफल बनाइए और उत्तम जॉब पाकर वो ब्लेस होने पाए और उसके द्वारा आपकी महिमा होने पाए। खुदान परमेश्वर जितने अपने ऑफिस अपने कार्यालयों में पदोन्नति को चाह रहे पिता, आप पिता परमेश्वर प्रभु जी उनको पदोन्नति को देकर आशीषित कर रहे पिता, आपका धन्यवाद। हर रुकावट को आप दूर कर रहे हैं पिता, जहां जहां आपके बच्चों को नीचा किया गया
उस जगह आप सम्मान के स्थानों को आप दे रहे हैं पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं, जिनके कार्य रुके हैं इस महीने यीशु के नाम से प्रभु, जो रुके कार्य प्रभु खुलने पाए। खुदान परमेश्वर प्रभु जी, जिनका कोर्ट केस है इस महीने प्रभु जी, वो कोर्ट केस के ऊपर विजयी होने पाए यीशु के नाम के द्वारा। ओ पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं खुदावन परमेश्वर। आप अद्भुत कार्य को अपने लोगों के जीवन में कर रहे हैं पिता। खुदान आपकी प्रतिज्ञाओं को आप पूरा कर रहे हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, सचमुच परमेश्वर आप बांझ को आनंद करने वाली माता बनाते हैं खुदावन परमेश्वर। हाँ खुदान परमेश्वर, जिनके बच्चे नहीं उनके गर्भ के बंधनों को आप तोड़ रहे हैं पिता और उन्हें आशीषित कर रहे हैं पिता। आपका धन्यवाद देते हैं। मन के इच्छाओं को पूरा करने वाले परमेश्वर, अपने बच्चों को ऊंचा उठाने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी स्तुति बढ़ाई करते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, दया से अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।